सेकेंड मेन पॉइंट हमारे पास है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, द फर्दर द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस द हायर विल बी द एनर्जी एंड वाइस वर्सा। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जितनी हमारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जितनी डिस्टेंस ज़्यादा होगी उतनी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से जितने ज़्यादा दूर होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस न्यूक्लियस से दूर होगा तो उतनी ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी होगी। फॉर एग्जांपल ये वाला इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है तो इसकी एनर्जी जो है ज़्यादा होगी। जबकि इस वाले इलेक्ट्रॉन को अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोजेस्ट शेल में मौजूद है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी जो है कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये वाला ज़्यादा दूर है तो इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, जबकि ये वाले और ये वाले इनकी एनर्जी जो है ये कम होगी एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो नील बोर ने सेकेंड मेन पॉइंट ये बताई थी कि हमारे पास जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो जितना ज़्यादा होगा उतनी उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। थर्ड यहाँ पर मेन पॉइंट आ रहा है, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स दे डू नॉट गेन और लॉस एनर्जी, दैट इज एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट इज फिक्स्ड। ओके स्टूडेंट्स, तीसरी जो बात थी अहम, वो नील बोर ने ये बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जो है ये जब अपने ही शेल में रिवॉल्विंग करेगा तो ये ना एनर्जी जो है ये लॉस करेगा और ना ही एनर्जी गेन करेगा। ये बात जो है ये किसने बताई थी, ये बात बताई थी नील बोर ने। जबकि रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी लॉस करते रहते हैं जैसे जैसे वो रिवॉल्विंग करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जबकि यहाँ पर नील बोर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ही शेल में जब तक ये रिवॉल्विंग करते रहेंगे तो ना ही ये एनर्जी गेन करेंगे और ना ही ये एनर्जी लॉस करते रहेंगे। मतलब कि जितनी एनर्जी इस शेल की होगी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ना कि फॉर एग्जांपल इस शेल की एनर्जी जो ये 10 किलो जॉल पर मोल है, तो इलेक्ट्रॉन जो ये इसमें रिवॉल्विंग कर रहा है तो इसकी एनर्जी भी 10 किलो जॉल पर मोल ही होगी। ना ही ये इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी गेन करेगा और ना ही कोई एनर्जी जो है ये लॉस करता रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनर्जी कब गेन करेगा या कब लॉस करेगा, तो ये जो फोर्थ पॉइंट हमारे पास आ रही है इससे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बताया जा रहा है दैट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ हायर एनर्जी ऑर्बिट टू द लोअर एनर्जी ऑर्बिट इट रेडिएट्स एनर्जी, एंड व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिट टू हायर एनर्जी ऑर्बिट इट अब्सॉर्ब्स एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, इस पॉइंट में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये जब एनर्जी गेन कर लेगा तो फिर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है ये ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू इट्स ऑर्बिट। फॉर एग्जांपल ये जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी 5 किलो जॉल पर मोल है और जो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्विंग कर रहे हैं इसकी एनर्जी भी 5 किलो जॉल पर मोल ही थी। फॉर एग्जांपल इसने क्या किया, इसने 3 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो इसने गेन कर ली, तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 8 किलो जॉल हो गई और जो हमारे पास शेल है इसकी एनर्जी कितनी हो गई, इसकी एनर्जी फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है 5 किलो जॉल पर मोल है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी उतनी ही है। फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन ने 3 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है वो गेन कर ली, तो इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो गई। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस वाले शेल में रिवॉल्विंग नहीं कर सकता क्योंकि इस शेल की एनर्जी कम है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करेगा टुवर्ड हायर एनर्जी लेवल, जो हायर एनर्जी लेवल होंगे उनमें ये इलेक्ट्रॉन जो है ये जंप करता रहेगा क्योंकि ये अब इस एनर्जी लेवल में इस शेल में ये रिवॉल्विंग नहीं कर सकता, ये हायर शेल्स की तरफ हायर एनर्जी लेवल्स की तरफ अब जंप करेगा। सेम बात यहाँ पर आ रही है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी जो है ये ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 10 किलो जॉल पर मोल है और जो जिस ऑर्बिट में या जिस एनर्जी लेवल में ये क्या कर रहा है रिवॉल्विंग कर रहा है उसकी एनर्जी भी 10 किलो जॉल पर मोल ही है। तो फॉर एग्जांपल इस इलेक्ट्रॉन ने क्या की, इसने एनर्जी जो है वो लॉस कर दी, लॉस एनर्जी, ठीक है, इसने किया कि इसने एनर्जी जो है वो लॉस कर दी। तो ये एनर्जी जो है ये कब लॉस करेगा, एनर्जी ये तब लॉस करेगा जब ये इस अपनी वाली शेल से दूसरी शेल की तरफ जंप करेगा। फॉर एग्जांपल जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के करीब वाले शेल में जंप करेगा
तो ये अपनी एनर्जी जो है ये लॉस कर देगा। क्योंकि यहाँ पर फिर अगर ये अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसकी एनर्जी 10 किलो जॉल होगी, जबकि जो शेल है उसकी एनर्जी 5 किलो जॉल है, तो इसमें फिर रिवॉल्विंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी वजह से जब ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल से दूसरी शेल की तरफ जंप करेगा तो इस रिजल्ट में क्या होगा, एनर्जी लॉस जो है वो अकर होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ये मैं आपको बता दूं कि इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जो है एनर्जी लॉस अकर होगा। ठीक है, और एनर्जी गेन जो है ये भी अकर होगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास 4 मेन पॉइंट हो गई, 4 मेन पोस्टुलेट हो गए इस नील बोर्स एटॉमिक थ्योरी का, कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करेंगे, वो तब एनर्जी लॉस और गेन करेंगे जब वो अपनी शेल से दूसरी शेल की तरफ जंप करेंगे, तब उनमें या तो एनर्जी लॉस होगा और या उनमें एनर्जी गेन होगा। यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो वो हमने एक्सप्लेन ही कर दी कि जब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल तक जंप करेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी एनर्जी लॉस कर देगा, जबकि अगर हायर एनर्जी लेवल लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा तो एनर्जी जो है वो गेन करेगा, तभी वो हायर एनर्जी लेवल में जाएगा।